श्रीमती राधा रानी की शाश्वत स्थिति। राधा एक ऐसा विषय, शब्द, विषय और व्यक्तित्व है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं और चर्चा करते हैं, और यदि करते भी हैं तो अपने ज्ञान के अभाव और अपूर्ण धारणाओं के कारण बातचीत को बीच में ही छोड़ देते हैं। हम रसिक वैष्णवों या श्री राधा के भक्तों द्वारा की गई चर्चा के अनुसार इस विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की परम आनंद शक्ति है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि कृष्ण परम प्रभु, भगवान या ईश्वर हैं, फिर उन्हें बदले में कुछ देने के लिए किसी की आवश्यकता क्यों है। कृष्ण आत्माराम है, अर्थात वे स्वयं में पूर्ण हैं, वे स्वयं में परिपूर्ण हैं, फिर भी प्रेमपूर्ण प्रतिदान के लिए वे स्वयं में से राधा रानी को प्रकट करते हैं। राधा रानी प्रेम का उनका मूर्त रूप है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक आदमी बहुत अमीर है, उसके पास आलीशान घर, कार और सभी सुख सुविधाएं और जरूरतें हैं, लेकिन वह अकेला रहता है। बात करने वाला कोई नहीं, कोई पालतू जानवर नहीं, कोई इंसानी रिश्ता नहीं। ऐसा इंसान कितने समय तक खुश रह सकता है? अगर हम छुट्टी पर भी जाएं, तो कितने साल या कितने दिन अकेले रह सकते हैं? इस प्रेम के आदान प्रदान के लिए कृष्ण ने अपने भीतर से श्री राधा को प्रकट किया। जब भी हम आनंद की बात करते हैं तो हम हमेशा एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं जो एक दूसरे को प्यार देते हैं। एक अकेला व्यक्ति दूसरों से जुड़े बिना अकेले खुशी का आनंद नहीं ले सकता। अगर आपको नया फोन भी मिल जाए तो आप खुशी का अनुभव करने के लिए उसे दूसरों के साथ बांटते हैं या दिखाते हैं। आनंद का मतलब ही है एक से ज्यादा लोगों के साथ प्यार का आदान प्रदान। भक्ति का अभ्यास करने के लिए भी हमें समान विचारधारा वाले भक्तों की संगति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आनंद और प्रेम का अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री राधा के रूप में प्रकट होते हैं। राधा रानी में वह सारी शक्ति है जो कृष्ण में निहित प्रेम को सबके आनंद के लिए प्रकट कर सकती है, और यह शक्ति केवल और केवल श्री राधा में ही है, किसी और में नहीं। राधा के अलावा यशोदा मैया, अर्जुन या बलराम जी भी इस प्रेम को उसके वास्तविक रूप में प्रकट नहीं कर सकते। हम इसे भौतिक दृष्टिकोण से हल्के ढंग से देख सकते हैं ताकि इस बात की गहराई को समझा जा सके कि क्यों केवल श्री राधा ही कृष्ण से प्रेम को उजागर कर सकती हैं। और ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि भौतिक संसार में एक पत्नी अपने पति को कैसे नियंत्रित करती है, उसकी देखभाल करती है और उससे कैसे प्रेम करती है, और एक पति अपनी पत्नी की बात किसी और से ज्यादा कैसे सुनता और प्रेम करता है। वास्तव में जैसा कि अधिकतर देखा जाता है, विवाह के बाद पति पत्नी अपने माता पिता, मित्रों और समाज जिसमें वे पले बड़े हैं से भी अधिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि कृष्ण पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के प्रेमपूर्ण नियंत्रण में हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हम कृष्ण की शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार वृषभानु जी पुत्री प्राप्ति के लिए नदी में तपस्या कर रहे थे। उन्हें और उनकी पत्नी कीर्तिदा को कोई संतान नहीं हुई। जब वे जल में थे तो सैकड़ों पंखुड़ियों वाला एक स्वर्णिम आभा वाला कमल उनके पास आया। जब उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के भीतर झांका तो एक और भी चमकदार, स्वप्निल और स्वर्णिम रंग का शिशु प्रकट हुआ, और यह शिशु कोई और नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी। छोटी राधा रानी ने 11 दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली। वृषभानु बाबा और कीर्तिदा काकी इस बात से बहुत उदास और निराश हो गए। कुछ दिनों बाद यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल से आए और नन्हे कृष्ण को अपने साथ ले आए। उन्होंने नन्हे कृष्ण को नन्ही राधा के बगल में पालने में बिठाया। खेल खेल में कृष्ण ने श्री राधा को हल्के से छुआ। उस एक स्पर्श से ही नन्ही राधा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कृष्ण को देखा। इसके पीछे एक मधुर कारण है। जब कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने राधा रानी से भी यहाँ अवतरित होने का अनुरोध किया। श्रीमती राधा रानी मन ही मन कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि यदि वह पृथ्वी पर जाएंगी तो उन्हें कृष्ण के अलावा और भी कई लोगों से मिलना और देखना होगा। कृष्ण ने उनसे वादा किया कि जब वह पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो सबसे पहले वह स्वयं कृष्ण को देखेंगी और केवल वही अपनी आंखें खोलेंगी। इसके बाद राधा रानी मान गई। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली जब नन्हे कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया। इस प्रसंग से हमें ये बोध होता है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ये प्रेम साधारण नहीं है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही हृदय में प्रकट हो सकता है, जो कलियुग का तारक ब्रह्म नाम मंत्र है और सहज ही वृंदावन के गुप्त उपवनों में ले जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।